स्केलेटल सिस्टम यानी कि हम लोगों का जो शरीर है वो कितने बोन्स से बना है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ से बना होता है, बोन और कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज दो चीज़ से बन रहा होता है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल जो एक्सिस पे होता है, ये वाला, ये जो एक्सिस में दिख रहा है, एक्सिस में, इसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और एपेंडिकुलर जो कि शरीर से बाहर जा सकता है, बाहर की ओर हम लोग फैला सकते हैं, जैसे कि ये हाथ हो गया, दोनों हाथ, हैंड्स और पैर, ये दोनों पैर। तो हाथ और पैर को हम लोग बाहर की ओर फैला सकते हैं, जिसे बाहर की ओर फैला सकते हैं उसे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और जो एक्सिस पे बीचों बीच प्रेजेंट होता है शरीर के, उसे बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल में कौन कौन आ जाता है? एक्सियल में ये स्कल आ जाता है, वर्टिब्रा आ जाता है, और स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाता है, ये इतना एक्सियल वाला होता है। और एपेंडिकुलर वाला दोनों हाथ, पैर, और ये हिप बोन, और ये शोल्डर बोन जो है सो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितने बोन्स होते हैं, पूरे बोन्स का एक एक बोन हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें 80 बोन होते हैं, ठीक है, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसमें 126 बोन्स होते हैं। स्केलेटल वाले में देखा जाए तो स्कल में कितना होता है? 29। स्कल किसको बोलते हैं? यानी कि गर्दन से ऊपर, ये जितने भी गर्दन से ऊपर जितने भी बोन है नेक के ऊपर, उसे स्कल बोलते हैं। और स्कल में 29 बोन्स होते हैं। और इसमें कौन कौन से बोन आते हैं स्कल में? फेशियल, आगे की ओर जो चेहरे वाला बोन जो है ना, इसे फेशियल बोन बोलते हैं। और इसमें 14 बोन होते हैं टोटल। कितने होता है? 14 बोन होते हैं टोटल। और क्रैनियम जो कि ब्रेन को कवर करता है ना, ब्रेन को ये ऊपर से जो ब्रेन को कवर करता है उसे क्रैनियम बोन बोलते हैं। और इसे नेचुरल हेलमेट भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स, ये ईयर ऑसिकल्स जो है एक कान का बोन, दोनों कान में मिला के 6 बोन होता है। प्रत्येक कान में 3 बोन होते हैं। कान के जो बोन होते हैं उसे ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। हाइयोड बोन, गले का बोन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये सिंगल बोन होता है। ये एक ओनली ऐसा बोन है जो कि किसी और दूसरे बोन से अटैच्ड नहीं होता है, ये सिंगली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रिब्स की बात की जाए तो रिब्स 24 होता है। रिब्स कितना होता है? 24 से, रिब्स 24 होते हैं। और एक स्टर्नम होता है। स्टर्नम कितना होता है? 1 होता है। तो ये था एक्सियल एंडोस्केलेटन। अब देखते हैं हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में लिम्स यानी कि हाथ और पैर, तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, यानी कि 4 हो गए। और प्रत्येक लिम्स में 30 बोन होते हैं, यानी कि 30 बोन। एक हाथ में भी 30 बोन होते हैं और एक पैर में भी 30 बोन होते हैं, मतलब टोटल 4 हुए लिम्स, 2 हाथ 2 पैर। और इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 4 × 30 यानी 120 हो जाएगा। तो मतलब 126 में से 120 तो लिम्स में ही हो गए। अब बच गया कितना इधर? 6 बोन्स। 6 बोन्स गिडल्स में आता है, यानी पेल्विक गिडल्स एंड पेक्टोरल गिडल्स। पेक्टोरल गिडल्स जैसे कि शोल्डर गिडल्स बोलते हैं, हिप शोल्डर बोन जो होता है ना उसको। तो इसमें टोटल कितना होता है? शोल्डर गिडल्स में 4 गो होता है, पेक्टोरल गिडल्स में 4 बोन्स होते हैं टोटल। और पेल्विक गिडल यानी कि हिप गिडल्स, यानी हिप का जो बोन होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो अब एक एक बोन को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एक्सियल है, इंडोस्केलेटन क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों में जो स्केलेटल सिस्टम है वो शरीर के अंदर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इंडोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो इंडोस्केलेटन में, एक्सियल इंडोस्केलेटन में सबसे पहले देते हैं क्रैनियम में कितने बोन्स होते हैं? 8 गो, यानी कि इसे नेचुरल हेलमेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे नेचुरल हेलमेट बोलते हैं क्रैनियल बोन को, ठीक है। और इसमें कितना होता है? 8 बोन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आगे की ओर, ये वाला जो बोन होता है, ये जो पीले कलर का जो बोन दिख रहा है ना आगे, इसे फ्रंटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन बोलते हैं, ये आगे प्रेजेंट होता है फ्रंटल बोन। और इसके पीछे सर के ऊपर में ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे पैराइटल बोन्स बोलते हैं। और पैराइटल बोन्स कितने होते हैं? 2 होता है, फ्रंटल एगो और पैराइटल 2 होते हैं, एगो लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट साइड, ये 2 होता है पैराइटल बोन्स। और टेम्पोरल बोन जो कान के पास होता है, कान वाला बोन, ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे टेम्पोरल बोन्स बोलते हैं। और ये भी 2 होता है। तो 2 पैराइटल होता है,
2 गो टेम्पोरल होता है, फ्रंटल 1 होता है, याद रखिएगा। ऑसिपिटल बोन जो पीछे की तरफ जो प्रेजेंट होता है ना, इसे ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, इसे ऑसिपिटल बोन, और ये 1 होता है, ठीक है। और इसी से ऑसिपिटल बोन के पास ही एक होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, जिससे कि स्पाइनल कोड बाहर निकलता है और वर्टिब्रा में जाता है, ठीक है। तो ऑसिपिटल बोन 1 हो गए, 1 गो फ्रंटल, 2 गो पैराइटल, 2 गो टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, ठीक है। और आगे ये एक स्फेनोइड बोन होता है। स्फेनोइड बोन ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्फेनोइड बोन है। क्या है, कौन सा बोन है, स्फेनोइड बोन। और इसे की स्टोन बोन बोलते हैं, की स्टोन बोन। और की स्टोन बोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना स्फेनोइड बोन, ये जितने भी क्रैनियम बोन है ना, सबके साथ, इस सब के साथ ये अटैच्ड होता है और एक बटरफ्लाई शेप्ड का होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, स्फेनोइड का बटरफ्लाई। और इसे की स्टोन बोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सभी बोन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और एक इथमोइड बोन होता है, इथमोइड बोन होता है, अंदर में प्रेजेंट होता है इथमोइड बोन, ठीक है। इथमोइड बोन, स्फेनोइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और स्फेनोइड बोन, ठीक है। तो एक क्रैनियल में कितने हो गया, 8 बोन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक फ्रंटल होता है आगे वाला, एक फ्रंटल ये आगे से होता है, 2 गो पैराइटल होता है, 1 ऑसिपिटल होता है, 2 गो टेम्पोरल होता है, 1 गो स्फेनोइड होता है जिसे कीस्टोन बोन बोलते हैं, और एक इथमोइड जो कि अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक क्रैनियल बोन हम लोग देख लिए 8 को। अब देखते हैं, अब हम लोग कौन सा बोन देखते हैं, तो अब हम लोग फेशियल बोन से देखते हैं, ठीक है। फेशियल बोन, तो फेशियल बोन में कितने होता है, 14 गो होता है फेशियल बोन। कितने होते हैं, 14 गो फेशियल बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इस 14 को देखते हैं। 2 गो नेजल होता है, ये नाक वाला बोन जो होता है ना, यहाँ पे लेफ्ट और राइट है 2 गो, ये वाला बोन जो दिख रहा है ना, ये 2 गो है, इसे नेजल बोन्स बोलते हैं। और नाक के अंदर में जो प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, ये इंफ्रा नेजल कौन क्या बोलते हैं, यानी कि इसे इंट्रानेजल बोन भी बोलते हैं, इंट्रानेजल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 होता है। 2 को लैक्रिमल बोन होता है, ये आँख के यहाँ पे कोने में प्रेजेंट होता है, इसे 2 को लैक्रिमल बोन बोलते हैं, 2 को लैक्रिमल बोन बोलते हैं, ठीक है। जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यही 2 गो लैक्रिमल बोन है, ठीक है। और इसके 2 गो पैलेटाइन बोन्स भी होता है, 2 गो पैलेटाइन बोन्स होता है, 2 गो जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन ये यहाँ पे, ये जो उठा पड़ा भाग जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जाइगोमैटिक बोन होता है, यहाँ पे ये जाइगोमैटिक बोन है, ठीक है। और मैग्जिला भी 2 गो होता है। अपर जॉ वाला जो ये बोन जो यहाँ पे दिखता है ना, लेफ्ट एंड राइट में, ये 2 गो होता है। और ये मैग्जिला भी 2 गो होता है। और मैंडिबल नीचे लोअर जॉ जो है ना फॉर्म करता है, कौन, मैंडिबल। लोअर जॉ कौन फॉर्म करता है, मैंडिबल फॉर्म करता है। और ये ओनली मूवेबल बोन है, फेशियल बोन का ये ओनली मूवेबल बोन है, जो कि ये मूव कर सकता है, ठीक है। कौन सा, मैंडिबल। अगर क्वेश्चन पूछते कि फेशियल बोन में कौन सा बोन है जो मूवेबल है, तो कौन सा, मैंडिबल। ये ओनली मूवेबल बोन है फेशियल बोन का, ठीक है ना। तब देखते हैं क्रैनियम में कितने, 8 बोन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 गो नेजल हो गया, 2 गो इंट्रानेजल यानी कि इन्फेरियर नेजल कोन का हो गया, और 2 गो लैक्रिमल हो गया, ठीक है। और 2 गो पैलेटाइन हो गया, 2 गो जाइगोमैटिक बोन होता है, 1 गो वोमर होता है जो कि ये अंदर में, नाक के अंदर में प्रेजेंट होता है, वोमर बोन 1 गो होता है, 2 गो मैग्जिला, 1 मैंडिबुलम। टोटल कितने हो गए, 14 बोन हो गए। और मैंडिबुलम के बारे में एक बात याद रखना, ये ओनली मूवेबल बोन है फेशियल बोन का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईयर ऑसिकल्स। इसके बाद क्या देखते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं, 6 गो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 6 गो। प्रत्येक कान में 3 गो, मतलब प्रत्येक कान में 3 गो, 2 कान यानी 6 गो। मैलस, ठीक है। मैलियस जो है ना, ये हैमर शेप्ड का होता है। कैसा होता है, हैमर शेप्ड का। मैलियस ये वाला जो दिख रहा है ना, ये मैलियस है, हैमर शेप्ड यानी कि हथौड़े के शेप्ड का होता है। आगे को देखो, हथौड़ा जैसा दिख रहा है ना, हथौड़े शेप्ड का होता है, ठीक है, मैलस। उसके बाद इनकस, ये इनविल शेप्ड का होता है। इनकस कैसा होता है, इनविल शेप्ड का होता है, एनविल शेप्ड का होता है। इनकस कैसा होता है, एनविल शेप्ड का होता है। और स्टेप्स, ये स्टिरॉप शेप्ड का होता है। ये स्टेप्स जो है ना, स्टिरॉप शेप्ड का होता है। और ये स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, ये कौन सा बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है। स्टेप्स जो है ना, तो ये स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, स्टेप्स। तो ये बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट बोन बॉडी का कौन सा है, स्टेप्स है, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स में कितने बोन हो गए, 6 बोन। 2 गो मैलियस होता है दोनों कान में, 2 गो इनकस होता है, और 2 गो स्टेप्स होता है। टोटल 6 बोन हो गया ईयर ऑसिकल्स। अब इसके बाद
इसके बाद हम लोग देखते हैं एक हाइयोड बोन होता है, ठीक है। कितना होता है, एक हाइयोड बोन होता है, ये वाला, ये बोन जो है ना हाइयोड, ये हाइयोड बोन कुछ इस तरह से होता है, यू शेप्ड का कुछ होता है, यू शेप्ड का कुछ होता है ये, ठीक है। हाइयोड बोन जो है ना, ये यू शेप्ड का होता है हाइयोड बोन, ठीक है। और ये सिंगली होता है, ये ओनली ऐसा बोन है जो किसी और दूसरे बोन से अटैच्ड नहीं होता है। हाइयोड बोन के बारे में क्या याद रखना है कि ये ओनली ऐसा बोन है जो किसी दूसरे और बोन से अटैच्ड नहीं होता है, और ये यू शेप्ड का होता है और किसी दूसरे बोन से अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा के बारे में देखते हैं। तो वर्टिब्रा की बात अगर करें जाए ना, तो वर्टिब्रा कितने, सबसे पहला जो होता है एक गर्दन वाला पार्ट जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7। सर्विकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7 होता है सर्विकल। और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं और सेकेंड को एक्सिस, तो ये बात याद रखिएगा। और 12 को होता है थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, 12 होते हैं। और लुम्बर 5 को होता है, लुम्बर 5 को होता है। सैक्रम 1 होता है, सैक्रम 1 होता है, ठीक है। सैक्रम बोन जो होता है ना, ये 1 होता है। और 1 कॉक्सल बोन भी 1 होता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब बच्चा माँ के पेट में होता है और इनिशियली न्यू बॉर्न जब नया नया बच्चा का जन्म होता है, तो उस समय इसमें 5 बोन होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे फ्यूज करके 1 बोन बना देता है। सैक्रम और कॉकिक्स भी इसी तरह, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो भी 4 बोन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो फ्यूज करके 1 बोन बना देता है, कॉकिक्स, ठीक है। तो इस तरह, और कॉकिक्स को टेल बोन भी बोलते हैं, ये टेल बोन भी बोलते हैं, जो कि, और जैसे कि बंदर इस समय पाया जाता है, सब में जो टेल होता है ना, तो वही इसी कॉकिक्स के कारण फॉर्म होता है, तो इसे टेल बोन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग, आगे की ओर स्टर्नम की बात करते हैं। तो स्टर्नम में 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे मैंडिबुलम बोलते हैं, मैनोब्रियम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मैनोब्रियम। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है मैनोब्रियम बोलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है इसे बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी। ऊपर वाला पार्ट मैनोब्रियम, ये बॉडी हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। क्या है, जिफॉइड प्रोसेस। तो ये सब क्या है, स्टर्नम हो गया, ठीक है। इसे ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो अब रिब्स की बात करते हैं। रिब्स कितने होता है, रिब्स टोटल 24 को होता है, ठीक है। 24 होता है। फर्स्ट पेयर, फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर जो रिब्स होता है ना, इसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। फर्स्ट से लेके सेवेंथ पेयर तक का जो रिब्स होता है इसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ वर्टिब्रा से, जो वर्टिब्रा है ना, इससे अटैच्ड होता है ना, आगे के थ्रू स्टर्नम से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज, हाइलियन कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है, आगे की ओर डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होता है, इसलिए इसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। और 8 से लेकर 12th पेयर वाले को फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये आगे की ओर, पीछे की ओर तो वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है, लेकिन आगे की ओर ये डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 8, 9th और 10th पेयर वाला जो रिब्स है ना, वो क्या करता है, पीछे आगे की ओर वो 7th रिब्स जो है ना, 7th रिब्स ए वाला, इसके कार्टिलेज से ये जुड़ा होता है, ठीक है। 7th रिब के कार्टिलेज से जुड़ा होता है। और 11th और 12th पेयर रिब जो है ना, 11th और 12th पेयर वाला रिब जो है, वो किसी एक आगे की ओर भी किसी और कार्टिलेज से जुड़ा ही नहीं होता है, सिर्फ पीछे की ओर जुड़ा होता है और आगे की ओर फ्री होता है, इसीलिए इसे फ्लोएटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोएटिंग रिब्स। और ये क्या करता है, ये फ्लोएटिंग रिब्स जो है ना, ये किडनी को होल्ड करता है, और प्रोटेक्ट करता है किडनी को, ठीक है। और वर्टिब्रा जो है ना, वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा के बीच से ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके बीच से एक स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, तो छेद होता है गोल सा, और उसी में स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें स्पाइनल नर्व्स उसमें रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो एक्सियल वाला तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं एपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन, ठीक है। एपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन में देखेंगे तो एपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन में क्या आता है, हाथ
और पैर, ठीक है, और गिडल्स। तो पहले हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ की बात करते हैं, हाथ में कितने बोन्स होता है? 30 बोन्स। तो एक ह्यूमरस होता है अपर आर्म में, ये यहाँ पे एक ह्यूमरस होता है, इसमें एक ह्यूमरस देखने को मिलता है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस। जो अंगूठे के साइड होगा ना उसे रेडियस बोलेंगे, ठीक है। थंब यानी अंगूठे के साइड जो होगा उसे रेडियस बोलते हैं, रेडियस। एक अल्ला होता है, कितने? एक अल्ला होता है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ला। और कार्पल्स, ब्रेस्ट बोन, ये जो कार्पल्स है ना, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं यहाँ पे। ये जो बोन्स है ना कार्पल्स, ये वाला, इसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। और इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 8 बोन होते हैं। ब्रेस्ट बोन में कितने? 8 बोन होता है। मेटा कार्पल्स यानी कि पाल्म, ये वाला हथेली वाला जो बोन है, ये इसे मेटा कार्पल्स बोलते हैं यानी कि पाल्म बोन। और ये 5 गो होता है, कितना होता है? 5 गो होता है। डिजिट्स यानी कि फैलिंजेज, ये उंगली का जो बोन है ना, उंगली का, इसे क्या बोलते हैं? फैलिंजेज यानी कि डिजिट्स। और इसमें कितने बोन होते हैं? 14 बोन होते हैं टोटल। कितने? 14 बोन्स होते हैं। तो एक ह्यूमरस हो गया, एक रेडियस, एक अल्ना। कार्पल्स यानी कि ब्रेस्ट बोन यानी कलाई वाला बोन 8 गो हो जाता है। मेटा कार्पल्स यानी कि पाल्म बोन 5 गो होता है, यानी कि ये जो हथेली वाला बोन है सो। और फैलेंजेस यानी कि डिजिट्स यानी कि उंगली वाला जो बोन है, ये कितना होता है? 14 गो होता है। कितने? टोटल 14 गो होता है। और इस सब को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा? 30 बोन्स हो जाएंगे टोटल। कितने? 30 बोन्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो, और ये स्कैपुला और क्लेविकल ये पेक्टोरल गिडल्स में आते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पैर में कितने बोन्स हैं और कहाँ कहाँ है, ठीक है। पैर के बोन्स की बात किया जाए तो ये फीमर जो है ना, फीमर थाई बोन है, थाई बोन है। ये जांग वाला बोन जो है ना, थाई बोन होता है। और ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, शरीर का ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, थाई बोन। ये फीमर जो है ना, थाई बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, ये एगो होता है। इसके नीचे देखा जाए तो नी बोन जो है ना, इसे पैटेला बोन बोलते हैं। नी बोल पैटेला बोन, नी पर जो बोन से एक गोल टाइप का दिखता है, कॉप शेप्ड का होता है, ये क्या होता है? पैटेला बोन। और ये एगो होता है, ठीक है। और एगो फिबुला होता है, एगो टिबिया होता है। आगे की ओर जो दिखता है ना पैर में, नीचे वाले पैर में आगे की ओर जो एक बोन दिखता है उसे क्या बोलते हैं? फिबिया, फिबिया। और ये मेन बोन यही होता है, टिबिया। ये पीछे की ओर होता है, साइड से होता है, और एक बोन होता है, ठीक है। टार्सल्स यानी कि एंकल बोन, एरी बोन, एरी वाला बोन जो है ना, ये 7 गो होता है। ये 7 गो किसके होता है? यहाँ पे हाथ में कलाई वाला तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे टार्सल्स जो है एंकल बोन यानी एरी वाला बोन 7 गो किसके होता है? क्योंकि एगो यहाँ पे पैटेला बोना जाता है, इसलिए यहाँ पे एक कम जाता है, 7 गो बोन होता है, ठीक है। एंकल बोन, एरी वाला बोन कितने होता है? 7 गो होता है। मेटा टार्सल्स यानी पैर के जो पंजे वाला बोन होता है ना, वो 5 गो होता है। मेटा टार्सल्स कितने होता है? 5 गो होता है। और पैर में भी फैलेंजेस यानी कि डिजिट, वो 14 गो होता है। पैर में भी फैलेंजेस यानी कि डिजिट्स कितने होता है? 14 गो होता है, ठीक है। पैर में भी फैलेंजेस जो है डिजिट्स, वो 14 गो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एपेंडिकुलर में क्या देख लिए, हैंड लिम्स वाले देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग पेक्टोरल गिडल्स एंड पेल्विक गिडल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गिडल्स की बात की जाए तो पेक्टोरल गिडल्स यानी कि शोल्डर गिडल्स बोलते हैं। पेक्टोरल गिडल्स को क्या बोलते हैं? शोल्डर गिडल्स, ठीक है। कंधे का बोन, इसमें 4 बोन्स होते हैं, 2 गो क्लेविकल और 2 गो स्कैपुला। 2 गो क्लेविकल यानी एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, ये बोन यहाँ पे ऐसे टच कीजिएगा तो फील होगा, ठीक है। तो इसे कॉलर बोन बोलते हैं। और ये 2 गो होता है, और 2 गो स्कैपुला होता है। 2 स्कैपुला होता है, जो कि क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 2nd to 7th रिब के बीच में, 2nd to 7th रिब के बीच में स्कैपुला होता है। पीछे की ओर जो कंधे के पीछे जो फ्लैट बोन दिखता है ना, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। तो टोटल एक पेल्विक गिडल में कितने टोटल बोन हो गए? 4 गो। पेल्विक गिडल में टोटल कितने बोन हो गए? 4 गो हो गए, ठीक है। और एक्रोमियन प्लस एक्रोमियन जो है ना, एक्रोमियन ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्लेविकल स्कैपुला से जोड़ता है। और ग्लेनोइड कैविटी, ये स्कैपुला के पास एक कैविटी है जहाँ पे ह्यूमरस जो है ना ज्वाइंट करता है, आके ज्वाइंट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल यानी कि हिप गिडल्स यानी हिप बोन्स, यानी कि कमर का जो बोन्स है ना, ये कितने होता है? 2 गो होता है। कितने होता है? 2 गो होता है। और ये दोनों किसके कितने बोन्स के फ्यूजन से बनता है? 3 बोन के फ्यूजन से बनता है कॉक्सल बोन।
यानी कि हिप बोन जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, कितने 2-3 बोन के फ्यूजन से बनता है। वो कौन कौन सा बोन है? इलियम, प्यूबिस एंड इसियम। इलियम, प्यूबिस एंड इसियम, इन तीनों बोन के फ्यूजन से क्या बनता है? कॉक्सल बोन, ठीक है। और ये कॉक्सल बोन है, ये इधर की ओर एक कॉक्सल बोन है और एक इधर की ओर, ठीक है। तो ये राइट कॉक्सल बोन, ये लेफ्ट कॉक्सल बोन, तो टोटल कितना होगा? 2 कॉक्सल बोन टोटल कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये नीले कलर का बीच में, ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, जो कि बच्चे के जन्म के समय में ये डायलेट करता है, यानी कि फैलता है। और हिप पेल्विक गिडल जो है ना, ये फीमेल में ब्रॉडर होता है, यानी ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। और मेल में नैरो होता है। फीमेल में ब्रॉडर क्यों होता है? क्योंकि फीमेल को बच्चों को जन्म देना होता है, ठीक है। और शोल्डर वाला जो पार्ट होता है, शोल्डर, ये जो शोल्डर होता है ये मेल में ब्रॉडर होता है। शोल्डर जो है ना, ये मेल में ब्रॉडर होता है और फीमेल में शॉर्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल बोन्स देख लिए, टोटल 206 बोन हम लोग देख लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले वीडियो में हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जॉइंट्स है, कितने टाइप का जॉइंट्स है और कौन कौन से बोन्स के बीच में है। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।